एग्जाम बूस्टर क्यूज चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग आज इंडियन पॉलिटी फुल्ली एनसीईआरटी बेस पे चर्चा करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उद्देशिका को संविधान की आत्मा किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू। संविधान के दर्शन को मूर्त रूप किसने प्रदान किया? जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम वामपंथी नेता एम.एन. राय के द्वारा कब रखा गया? 1934 में। उद्देशिका को संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947। ठीक, 22 जनवरी 1947। उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में संविधान सभा किसके समक्ष पेश किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत और स्वीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान पूर्णतः लागू कब किया गया? 26 जनवरी 50 को। भारतीय संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय किसके द्वारा किया गया था? भारतीय संविधान सभा द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा लाहौर अधिवेशन 1929 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। संविधान सभा का चुनाव किस पद्धति के द्वारा हुआ था? चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के द्वारा हुआ था। संविधान सभा में कुल कितना सीट थे? संविधान सभा में कुल 389। ब्रिटिश भारत से कितना थे? 296। देशी रियासत से 93। संविधान सभा में कुल महिला सदस्य की संख्या कितना? 15। संविधान सभा की निर्माण की प्रक्रिया में संवैधानिक सलाहकार किनको नियुक्त किया गया था? बी.एन. राव को किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। संविधान के फाइनल ड्राफ्ट को बनाने के लिए कुल कितना दिन का समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी। संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार किसे नियुक्त किया गया था? मुख्य प्रारूपकार थे एस.एन. मुखर्जी। संविधान सभा के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दिया गया था? 7वां अधिवेशन में। भारतीय संविधान पूर्णतः हस्तलिखित है, उसको किस चीज में सुरक्षित रखा गया है? हिलियम में। भारतीय संविधान को किसने लिखा है? संविधान सभा बी.आर. अम्बेडकर, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है। संविधान सभा के पृष्ठों को संविधान के पृष्ठ को सजाने का कार्य किसने किया है? नंदलाल बोस। संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग। अनुसूची कितना है? 12 अनुसूची। कुल अनुच्छेद कितना है? 395 है। उद्देशिका में कितने बार संशोधन किया गया है? एक बार। कब किया गया था? 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। 26 नवंबर को। कब इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 2015 से। संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950। संविधान निर्माण से संबंधित समिति के बारे में बता रहे हैं। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के बी.आर. अम्बेडकर जी। विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? अमेरिका का संविधान है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 29 अगस्त
1947 में। इसमें कितना सदस्य थे? 7। उसमें संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन कहाँ से हुआ था? बंगाल में हुआ था। बंगाल से, ठीक है। संसदीय प्रणाली कहाँ से अपनाया गया है? ब्रिटेन से। विधि का शासन ब्रिटेन से। विधि द्वारा अस्थायी प्रक्रिया जापान से है। चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया अमेरिका से। ब्रिटेन से लिया गया है। द्विसदनात्मक व्यवस्था ब्रिटेन से। मूल अधिकार अमेरिका से। राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से। संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका से। संघ और राज्य के बीच संबंध कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवी के क्षेत्रों में मनोनयन का अधिकार कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा फ्रांस से। संवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन कहाँ से लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया से। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के बायरन संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। अब बताइए, संविधान सभा कांग्रेसी थी और कांग्रेसी भारत था, किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। भारतीय संविधान को सीबंद रहित जाल किसने कहा था? यह भी ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र ही वास्तविक लक्ष्य और अंतिम उद्देश्य है, किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था। प्रस्तावना हमारे संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है, किसने कहा? हम मुंशी। प्रस्तावना भारतीय संविधान का परिचय पत्र है, पालिकी वाला पालिकी वाला कहे थे। ठीक है, बताइए, संघ और राज्य क्षेत्र कितना भाग में है? भाग एक में है। भारत राज्यों का संघ है, कितना अनुच्छेद में? भारत राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1 में है। ठीक है, और बताइए, सभी राज्यों का नाम एवं भौगोलिक क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं कौन अनुसूची में? अनुसूची 1 में, पहली अनुसूची में। अगर किसी भी राज्य को नाम परिवर्तन करना है और निर्माण करना है, उसके बारे में पूर्णतः शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। बताइए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन अनुच्छेद कितना में है? 368 में। 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? भारत और बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण से। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित आयोग और समिति के बारे में अब चर्चा कर रहे हैं। तो बताइए, एसके ढाल आयोग का गठन कब किया गया था? 1948 में किया गया था। वो भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं करने का सिफारिश किए थे। और जेबीपी समिति का गठन कब किया गया था? 1948 में ही किया गया था। उसमें 63 दिन के भूख हड़ताल पे रामुल्लू की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। कब गठन हुआ था? 1953 में। और 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। उसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। उसमें कितना सदस्य थे? 3 सदस्य थे। 3 सदस्य। एक फजल अली, दूसरा KM पनिक्कर, तीसरा हृदयनाथ
कुंजरू। बताइए, जब 1956 में संघ और राज्य क्षेत्र का गठन हुआ था, कितने राज्य और संघ राज्य क्षेत्र? 14 राज्य था, 6 6 केंद्रशासित प्रदेश। ठीक। बम्बई का पुनर्गठन अधिनियम के दौरान महाराष्ट्र और गुजरात को कब विभाजित किया गया? 1960 में। 1960 में, 1 मई 1960 में। अब बताइए, हरियाणा और पंजाब को कब अलग किया गया? 1966 में। अब बताइए, 2000 में 3 गो राज्य का अलग हुआ। 84वां संविधान संशोधन 2000 के थ्रू छत्तीसगढ़ 26वां राज्य, उत्तराखंड 27वां और झारखंड 28वां राज्य हुआ। तेलंगाना राज्य का निर्माण कब हुआ था? 2014। कैम्मा राज्य 29वां राज्य किस समिति की सिफारिश पर? श्री कृष्ण आयोग समिति की सिफारिश पे। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम कब लागू किया गया? 31 अक्टूबर 2019 को। उसके थ्रू कितने राज्य को निर्माण किया गया? 28। उसके थ्रू 2 राज्य बना, एक जम्मू कश्मीर, दूसरा है लद्दाख। केंद्र शासित। अब बताइए, नागरिकता भाग कितना में है? भाग 2। भाग 2 में है। नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। संसद के पास है। संसद ने सर्वप्रथम नागरिकता अधिनियम संबंधित कानून कब पारित किया था? 1955 में। 1955 में। भारतीय संविधान भारतीय नागरिक को कितने प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? 5 प्रकार। एक प्रकार की नागरिकता, एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत में कितने प्रकार से नागरिकता को ग्रहण किया जा सकता है? 5 5 प्रकार से ग्रहण किया। और कितने प्रकार से त्याग सकते हैं? 3 प्रकार प्रकार से त्याग सकते हैं। बताइए, कोई भी विधिक अधिकारी, जैसे कि कोई कंपनी है या निगम है, वो भारत का नागरिक हो सकता है या नहीं हो सकता है? भारत का नागरिक उसका होना वो भारत का नागरिक नहीं हो सकता है, उसको मूल अधिकार नहीं मिल सकता है। बताइए, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के क्रम में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। ठीक है, किस समिति के सिफारिश पे? LM सिंधवी। लोकसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचन हेतु मतदान का अधिकार एवं सदस्यता का अधिकार सिर्फ किसको प्राप्त है? आम जनता को। इसको है आम जनता को। भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, महाधिवक्ता जैसे महत्वपूर्ण पदों की नियुक्ति हेतु कौन जिम्मेवार है? राष्ट्रपति। सिर्फ भारतीय नागरिक ही जिम्मेवार है, वही नियुक्त होंगे। नियुक्ति। हाँ। अधिकार से संबंधित पहला मैग्ने कार्टा कौन जारी किया था? 1215 में किया था। 1215 में किंग जॉन ने जारी किया था। और ठीक है, बताइए, 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकारों से संबंधित भाग 3 को सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग कहा जाता है, या कौन बोले हैं? भीमराव अम्बेडकर बोले हैं। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा? अम्बेडकर साहब ने कहे थे। बताइए, विधि के समक्ष समानता कितना अनुच्छेद में है? 14। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15। अनुच्छेद 15। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16। और अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17। उपाधियों का अंत, 18। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 19। अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, 20। अनुच्छेद 20। अपराध, ठीक। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अनुच्छेद 21। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, 21 का कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण, 22। मानव के बलात् श्रम का निषेध एवं दुर्व्यवहार का प्रतिषेध, आर्टिकल 23 में है। कारखाना में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को रोजगार पे नहीं लगाया जा सकता है, अनुच्छेद 24। धर्म,
धर्म को अबाध रूप से मनाने एवं आचरण को प्रचार करने की स्वतंत्रता कितना में है? 25। आर्टिकल 25 में है। ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? 2009 में लागू किया गया। यह एक कैसा अधिकार है? एक मानवाधिकार अधिकार है। ठीक। अब बताइए प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद कितना में है? 19। अनुच्छेद 19 में है। ठीक है। सूचना का अधिकार कब लागू किया गया? 2005 में लागू किया गया। अगर कोई भी व्यक्ति है अपना मन से किसी भी लड़की से ब्याह कर सकता है। कितना अनुच्छेद में है? आर्टिकल 21 में है। मानव को दुर्व्यवहार, क्रय विक्रय, महिला के साथ चमत्कार, वेश्यावृत्ति एवं दास प्रथा नहीं किया जा सकता है। कितना अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 23 में है। बलात्श्रम है। बताइए उच्चतम न्यायालय कितना अनुच्छेद में है? उच्चतम न्यायालय 32 में है। उच्चतम न्यायालय 32 में है। रीट जारी करता है सर। ठीक है। कितना प्रकार का रीट जारी करता है उच्चतम न्यायालय? 5 तरह का रीट जारी करता है। ठीक है। अब बताइए नीति निर्देशक तत्व भाग कितना में है? नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। अब बताइए कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी अनुच्छेद 43। दारू शराबबंदी कितना अनुच्छेद? आर्टिकल 47। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा का अधिकार 45। 6 वर्ष से अधिक और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 का कौम में है। ठीक है। कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48। कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलग 50। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण 51। अनुच्छेद 49। और बताइए अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिव्यक्ति अनुच्छेद 51। बताइए ऐसा राज्य का नाम बताइए जहां समान नागरिकता संहिता लागू है। गोवा और उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड में हुआ है। 2 राज्य हो रहा है। ठीक है। अब बताइए मूल कर्तव्य कितना है? मूल कर्तव्य जो सभी 11 गो है। 11 गो है। मूल अधिकार कितना है? 6 गो है। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार, विधिक अधिकार है। और कितना अनुच्छेद इसको अभी कर दिया गया है? 300 के कौम में। 300 के कौम में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। तो राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार के जीरादेई में हुआ था। और बताइए राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से कब नवाजा गया था? 1962 में नवाजा गया था। ऐसे पूर्व उपराष्ट्रपति का नाम बताइए जो राष्ट्रपति भी बने हुए थे पहली बार। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऐसे राष्ट्रपति का नाम बताइए जो लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में भी काम किए थे? नीलम संजीव रेड्डी। अब बताइए देश की द्वितीय महिला राष्ट्रपति कौन सा है? द्रौपदी मुर्मू। और बताइए जनजातीय समुदाय से संबंध रखने वाली पहली महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और अभी तक कुल मिला के कितने राष्ट्रपति को भारत रत्न से नवाजा गया है? 6 कितने हैं? 5 कितना है? 5 है। तो बताइए एस कृष्णन को कब दिया गया था? 1954 में। राजेंद्र प्रसाद को 1962 में। जाकिर हुसैन को 1963 में। APJ अब्दुल कलाम को 1997 में। प्रणब मुखर्जी को 2019 में। ठीक है। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम आयु सीमा कितना है? कोई लिमिट नहीं है। और न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष। अब बताइए राष्ट्रपति पद की अर्हता अनुच्छेद कितना में है? 52 में है। ठीक। राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग ले सकता है? इलेक्टेड MP MLA। ठीक है। संसद के दोनों सदन एवं राज्य के विधानसभा सदस्य के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली एवं पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अब बताइए
राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? एकल संक्रमण प्रक्रिया के द्वारा और प्रत्यक्ष निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा होता है। राष्ट्रपति का पद अवधि कितना दिनों का होता है? 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति कितने तरीके से पद त्याग सकता है? 3 तरह 2 तरीके से। दो। एक त्याग पत्र देने से, महाभियोग लगाने से। तो बताइए राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद कितना में लगाया जा सकता है? 61। कोई भी राष्ट्रपति है पुनः निर्वाचित हो सकता है कितना अनुच्छेद में? 57 में। अगर राष्ट्रपति के चुनाव के समय किसी विधानसभा में कुछ स्थान खाली हो या किसी राज्य का विधान परिषद भंग हो, क्या उसमें कोई राष्ट्रपति के चुनाव में कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है उसके जगह पे कौन कार्य करेगा? उपराष्ट्रपति करेंगे। उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कितना प्रत्याशी का नाम कम से कम मतदाता के प्रस्तावित और अनुमोदित होना चाहिए? 50-50। ठीक है। भारत के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन बने थे? ठीक है। अब बताइए राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को दे सकता है। राष्ट्रपति भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति या कार्यवाहिका राष्ट्रपति के नाम ही किया जाएगा। कितना अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 77 के फर्स्ट में है, मतलब 77 के फर्स्ट में है, एक में। अब बताइए भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति होता है। बताइए उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद कितना में है? 63 में है। भारत का भारतीय नागरिक कितना वर्ष की आयु पूरा करने के बाद उपराष्ट्रपति बन सकता है? 35 वर्ष। 35 वर्ष। और बताइए उपराष्ट्रपति पद के लिए कौन कौन निर्वाचक मंडल में शामिल होता है? संसद के निर्वाचित सदस्य एवं मनोनीत सदस्य। और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति के द्वारा होता है? एकल संक्रमण। ठीक है। एकल संक्रमण पद्धति और अप्रत्यक्ष निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा होता है। बताइए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन पुनर्निर्वाचन हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है। हो सकता है। उपराष्ट्रपति के पद के लिए कितना प्रस्तावक और अनुमोदक होना चाहिए? 20। और उपराष्ट्रपति पद के नामांकन के हेतु कितना जमानत की राशि है? 15,000। बताइए बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद कितना में है? 112 में है। नियंत्रण और महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 76 अनुच्छेद 148 में है। 148 में है। वित्त आयोग 280 में है। ठीक है। अब बताइए संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद कितना में है? 108 में है। लोकसभा का विघटन अनुच्छेद कितना में है? अनुच्छेद 85 में है। लोकसभा का विघटन अनुच्छेद 85 में है। और बताइए राष्ट्रपति कितना व्यक्ति को राज्यसभा में नामित कर सकता था? अब वो प्रक्रिया समाप्त कर दिया गया है। 2 एंग्लो इंडिया। राज्यसभा में 12 को, लेकिन अब खत्म हो गया है। लोकसभा में खत्म किया। 2 लोकसभा खत्म किया, राज्यसभा भेजते ना। ठीक है। राज्यसभा में 12 का 12 है। चलिए राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। कितना अनुच्छेद? 123। किसी भी उपाय को मांगने के लिए राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से राय मांग सकता है। कितना अनुच्छेद में? 143 में। 143 में। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियां कितना में है? 72 में है। ठीक है। आपातकालीन शक्तियां बताइए अनुच्छेद कितना में
बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रपति आंतरिक अशांति के कारण सशस्त्र विद्रोह जारी कर सकता है। अनुच्छेद 352। राष्ट्रपति शासन लागू कब होता है? 356 के शुरू होता है। अब बताइए वित्तीय आपात 360। भारत में अभी तक कुल मिला के कितने बार वित्तीय आपात की घोषणा की गई है? एक भी बार नहीं किया गया है। ठीक है। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंध में नियम बनाने की शक्ति कितना अनुच्छेद में है? 339 में है। 339 में है। बताइए प्रधानमंत्री कितना अनुच्छेद में है? प्रधानमंत्री 75 में है। ठीक है। भारत की प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। सबसे अधिक शासन करने वाले अभी तक का प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जवाहरलाल नेहरू। बताइए प्रधानमंत्री संसद की किस सदनों का सदस्य हो सकता है? दोनों में से किसी का सदस्य राज्यसभा हो या लोकसभा हो सकता है। ठीक है। अब बताइए मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। और मंत्रिपरिषद कितना अनुच्छेद में है? 74 का फर्स्ट में है। कितना का है? 74 का फर्स्ट में है। ठीक है। अब बताइए राज्यसभा का गठन अनुच्छेद कितना में है? 80 में है। लोकसभा 81। संसद 79 मतलब 79। ठीक है। राज्यसभा को विशेष अधिकार प्राप्त है। कितना अनुच्छेद? राज्यसभा को विशेष अधिकार 249 में है। अखिल भारतीय सेवा 312 में है। 312 में है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद कितना में है? 76 में है। ठीक है। अब बताइए धन विधेयक कितना अनुच्छेद में है? धन 110 में है। लोकसभा का अध्यक्ष कितना अनुच्छेद में नियुक्त होता है? 93 में है। एकदम करेक्ट जवाब है सोनू जी का। अब बताइए लोकसभा में निर्णायक मत मिलने पे अध्यक्ष वोटिंग कर सकता है। कितना अनुच्छेद में? 100 में है। चलिए दोनों सदनों के बीच संयुक्त अधिवेशन कितना अनुच्छेद में? 108 में है। ठीक। कटौती प्रस्ताव किसके द्वारा सदन में प्रस्तुत किया जाता है? विपक्ष दल के नेता के द्वारा। धन्यवाद प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? सत्ता पक्ष के द्वारा किया जाता है। बताइए भारत की संचित निधि अनुच्छेद कितना में है? 266। भारत की आकस्मिकता निधि 267। भारत की आकस्मिकता निधि का गठन कब हुआ था? 1950 में हुआ था। 1950 में हुआ था। संसद के दोनों सदनों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद कितना में है? अनुच्छेद 85 में है। अनुच्छेद 85 में। लोकसभा का विघटन अनुच्छेद कितना में है? 85 में है। शून्यकाल कितना बजे से चालू होता है? 12 बजे से शुरू होता है। प्रश्नकाल 11 बजे से 12 बजे के बीच के समय को प्रश्नकाल कहते हैं। विश्वास प्रस्ताव संसद में किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? विश्वास प्रस्ताव सत्ता पक्ष के द्वारा। निंदा प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? विपक्ष के द्वारा। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्ताव किया जाता है? अध्यक्ष या सभापति के द्वारा। स्थगन प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? अध्यक्ष के द्वारा या पीठासन अधिकारी के द्वारा। धन्यवाद प्रस्ताव तो बता ही दिए हैं। ठीक है। समापन प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष या सभापति के द्वारा किया जाता है। ठीक है। अब बताइए संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? यह है प्राक्कलन समिति। ठीक है। तो बताइए अस्थायी मितव्ययता समिति कौन सी समिति है?
प्राकलन समिति। प्राकलन समिति, ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अच्छा आगे वीडियो, ठीक है सर, बंद कर दीजिए।